आपके साथ मैं हूं वेद गौतम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली स्थित पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है और साथ ही एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही सीडीएस भी शामिल है। आपको बता दें, बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस शामिल है और बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से अंकित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, हाई लेवल की मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर, जिसमें हम देख रहे हैं राजनाथ सिंह मौजूद है, अजीत डोभाल मौजूद है, सीडीएस मौजूद है, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किन किन बातों पर चर्चा चल रही है इस बैठक में? इसका निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटना घटित हुई, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बड़ी बड़ी बैठकें चल रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उसके बाद में गृह मंत्री के साथ भी एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख उस बैठक में मौजूद है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो टूरिज्म गए थे, 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसको लेकर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। निश्चित तौर पर भारत कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में कहा कि कम समय और सीमित समय, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इस सवाल को कहीं ना कहीं उस आतंकी घटना से ना जोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर जो एक बड़ी बैठक हो रही है, तो इसके कहीं ना कहीं बड़े संकेत यही मिल रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आने वाले समय में वो करारा जवाब होगा। और अभी आपने देखा था कि भारत सरकार की तरफ से जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां वो लगातार काम कर रही हैं। अगर हम बात करें पहलगांव में जिस जगह घटनाक्रम हुआ है, वहां पर जो भारतीय फौज है वो लगातार कॉम्बिंग कर रही है और कहीं ना कहीं गश्त पर लगातार अपनी निगरानी कर रही है। तीनों सुरक्षा सलाहकार और तीनों जो देश के सेना प्रमुख है, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि हम लोग सभी लोग पूर्ण तरीके से तैयार हैं। किसी भी तरीके से अगर जवाब देना है तो हम लोग जवाब देने के लिए सक्षम है। तो निश्चित तौर पर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बस देखने वाली बात ये हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं संकेत यही मिल रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले समय में भारत करारा जवाब देगा। बिल्कुल अंकित, एक और सवाल रहेगा, बैठक चल रही है या बैठक समाप्त हो चुकी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, इस बैठक को शुरू हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए, अभी बैठक जारी है। कहीं ना कहीं बैठक को लेकर यही चिंतन और मंथन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। कल भी देश की राजधानी दिल्ली में यानी कि एक बड़ी मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, उस पर जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री लगातार। बिल्कुल अंकित, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं बैठक चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती है इस बैठक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित।